श्री राधे राधे। भक्तों, ज्ञान होते हुए भी, महत्ता का अनुभव करते हुए भी वात्सल्य के कारण कभी कभी बहुत प्रेम से, दुलार से, अपनी समझ के अनुसार सेवा करने के लिए लालायित हो जाता है। भक्तों, आप यूं समझिए कि जैसे परमात्मा को भी पढ़ाने का वात्सल्य कभी कभी किसी को जागृत हो जाता है। जानते हैं कि वो सर्वज्ञ हैं, तब भी पढ़ाने का एक वात्सल्य प्रकट होता है कि हम कुछ पढ़ाएं इनको। ऐसे ही धर्म जी के पास दिव्य दिव्य ज्ञान था, जहां लौकिक पढ़ाई में पारंगत लोग, बड़ी बड़ी डिग्री वाले, बड़े बड़े उच्च विद्वान लोग भी नहीं पहुंच सकते थे। फिर भी वात्सल्य भाव के कारण, यहाँ तक कि महाराज गुरु भाव भी था, ये गुरु हैं, फिर भी वात्सल्य के कारण ये छोटी सी बच्ची हैं, पढ़ ले तो अच्छा है। रामकृष्ण भल्ला और अमरनाथ शर्मा जैसे विद्वान और उच्च अधिकारी और बहुत अच्छे पढ़े लिखे लोग भी ये सोचने लगे कि हम धर्म जी को थोड़ा पढ़ा दें, संसार की विद्या भी। तो इनकी पढ़ाई के लिए चिंतित तो लोग रहते थे और घर में ही शिक्षक का प्रबंध करके धर्म जी की शिक्षा सुचारू रूप से प्रारंभ करवाई। और सांसारिक जो उपाधियां हैं, जैसे उस समय जो उपाधि होती थी पढ़ाई की, डिग्री, हिंदी रत्न की परीक्षा दिलवाई, और फिर प्रभाकर की परीक्षा बहुत उच्च होती थी, वो भी दिलवाई। और प्रतिभा की धनी धर्म जी के लिए ये कुछ कठिन नहीं था, बड़े आराम से उन्होंने बड़े अच्छे नंबरों से पास कर लिया, जबकि पढ़ाई नाम मात्र की थी इसमें। और प्रभाकर डिग्री के बाद अंग्रेजी की परीक्षा दिलाने का जब अवसर आया इन विद्वान लोगों के मन में, तो फिर धर्म जी ने कहा नहीं नहीं, ये अंग्रेजी विषय तो गंदा खान पान वाले जो विदेशी लोग होते हैं उन लोगों की विद्या है, ये मैं क्या करूंगी पढ़ करके, ये नहीं पढ़ना मुझे। तो अमरनाथ शर्मा जो मेजर जनरल थे, जिनको बहुत प्यार से धर्म जी डैडी बोलती थी, महाराज उनको मना कर दिया, नहीं मुझे अंग्रेजी नहीं पढ़नी। तो बहुत कठिनाई से डैडी जी उन्हें समझा पाए, मुश्किल से, कि जो श्रद्धालु ऐसे हैं जो अंग्रेजी ही जानते, हिंदी नहीं जानते हैं, तो वो आपकी कृपा से सब वंचित रह जाएंगे, इसलिए उनको हरि चर्चा से वंचित नहीं किया जाए। बड़ी प्रार्थना के भाव से ये कहा था धर्म जी से इन विद्वान लोगों ने, कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनको आप कह सकते हैं कि श्रद्धा तो है, लेकिन वो हिंदी जानते नहीं, अंग्रेजी ही केवल जानते हैं। तो फिर उनको मनुष्य जीवन का लाभ कैसे मिलेगा? इसलिए आप थोड़ी अंग्रेजी पढ़ लीजिए, जिससे उनकी भी जो अभिलाषा है श्रद्धा वाली, वो भी पूर्ण हो जाए। तब धर्म जी मान गई। पर फिर फरवरी में पिता हीरालाल का पत्र आ गया। पत्र यह आया कि अस्वस्थता की वजह से धर्म परीक्षा नहीं दे पाएंगे, तैयारी नहीं की है। वो डैडी जी तो हतोत्साहित होने वाले नहीं थे, मेजर जनरल अमरनाथ। तो उन्होंने साग्रह पत्रोत्तर दिया, परीक्षा तो आप दिलवा ही दें, पास होना न होना प्रभु की इच्छा पर है। और जैसी उन्हें उम्मीद थी, बिना किसी तैयारी के ही धर्म जी ने परीक्षा दी और अच्छे नंबरों से पास भी हो गई।
इतना उनके अंदर दैवी संस्कार था भक्तों कि कुछ भी ग्रहण करना उनके लिए कठिन नहीं था। 1940 की बात है, बनारस से प्रकांड पंडित स्वामी ब्रह्मानंद जी धर्म जी से मिलने आए। अब आप सोच लीजिए कि उस समय नेट नहीं होता था, टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप नहीं थी, फिर भी लाहौर, रावलपिंडी, कांगड़ा की खबर बनारस तक पहुंच गई थी। तो बनारस से बहुत उच्च कोटि का विद्वान व्यक्ति जो था ब्रह्मानंद जी धर्म जी से मिलने के लिए आए थे। लेकिन धर्म जी उस समय घर नहीं थे। वे संदेश छोड़कर के प्रवचन करने चले गए ब्रह्मानंद जी। उस दिन विशाल सभा में वे योग की विभिन्न शरीरात्मक स्थितियों के बारे में बता रहे थे, क्योंकि काशी के बहुत अच्छे विद्वान योगी माने जाते थे वो। धर्म जी डैडी के साथ देर में पहुंची थी, अतः वे सबसे पीछे बैठी हुई थी। स्वामी ब्रह्मानंद जी स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर आदि की व्याख्या कर ही रहे थे कि धर्म जी की आवाज उस शांत वातावरण को भेजती हुई गूंज उठ गई और धर्म जी बोली धीरे से, स्वामी जी तुरीयावस्था के बारे में नहीं कहिएगा। स्वामी ब्रह्मानंद जी की नजर धर्म जी पर पड़ चुकी थी। वे मंच से नीचे उतर करके उनके पास आए और बड़ी मनुहार करके श्रद्धा पूर्वक धर्म जी को मंच पर ले गए और कुछ कहने का आग्रह किया। धर्म जी की तुरैया स्थिति के विषय में विलक्षण जानकारी सुन करके सभी मुग्ध से रह गए। भक्तों, ये सबसे ऊंची अवस्था होती तुरैया अवस्था, बहुत ऊंची अवस्था होती, किसी जीव के लिए सहज नहीं वहां तक पहुंचना। ब्रह्मानंद जी अपने को बहुत बड़ा ज्ञानी योगी समझ रहे थे। अब तुरैया अवस्था की बात तो प्रैक्टिकल लाइफ में उनके कुछ भी नहीं था, इसलिए वो तो समझ गए कि धर्म के सम्मुख में कुछ भी नहीं हूं, इसलिए विनती करके स्टेज पर ले गए थे उस बच्ची को। और जब वो सुनाने लगी हैं तो चकित होकर के वो सब सुनते रहे, देखते रहे। और सभा के अंत में स्वामी ब्रह्मानंद जी धर्म जी की भूर भूर प्रशंसा करते हुए कहने लगे, हम सौभाग्यशाली हैं कि आज धर्म जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। उनका इस छोटी सी उम्र में योग की इन अवस्थाओं पर इतना गहन अध्ययन जान करके मैं विस्मित हो गया हूं। महाराज, ये काशी के ब्रह्मानंद जी अपने को बहुत बड़ा योगी समझ रहे थे, और जब धर्म जी की उस अवस्था को देखा है जहां पहुंचना भी असंभव था, तब चकित रह गए वो। और उसके बाद श्री धर्म जी की अचानक भेंट हुई थी विमला अरोड़ा से। वो दीवान खजान चंद्र जी अरोड़ा की इकलौती पुत्री थी, 3 भाइयों की लाडली बहन थी। उनका रंग बहुत गोरा, भूरी आंखें, वो अत्यंत आकर्षक एवं सुंदर रूप वाली बालिका थी। श्री धर्म जी से ही प्रभावित होकर वे सम्मेलन में इनके समीप ही सटकर बैठ गई और बहुत शीघ्र ही घनिष्ठ मित्र बन गई धर्म जी की। अधेड़ उम्र की श्रद्धालु स्त्रियों से घिरी धर्म जी को भी समवयस्का विमला को सखी बनाने में संकोच क्यों होता, क्योंकि अभी तक जितनी माताएं उनको घेर कर रखती थी वो ज्यादा उम्र की थी सब, और ज्यादा उम्र होने के कारण वो सब अपने को ज्यादा सुपात्र समझती थी, सुयोग्य समझती थी। और अब धर्म जी को उनकी उम्र के अर्थात छोटी लड़की सखी बनने को मिल गई, जिसके अंदर अच्छे लक्षण थे। सुंदरता के साथ साथ भगवान ने उन्हें कोयल सी गूंजती स्वर संपदा दी थी। बिल्लो उनको कहा जाता था, नाम तो था विमला।
उनके अंदर जैसे संगीत की देवी माता सरस्वती का ही वास था और कोयल सी गूंजती हुई स्वर संपदा थी उनकी। कीर्तन में भजन सुनाने के समय उनकी आवाज की लोच अलग ही छाप छोड़ जाती थी। भक्ति की ओर सहज झुकाव था। अब तो बस धर्म जी और विमला जी में खूब पटने लगी। धर्म जी प्यार से उसे बिल्लो कभी बिल्ला कहा करती थी। धर्म जी की अवस्था अर्थात स्थिति जो थी योग ज्ञान अनुभव और भक्ति की बड़ी ऊंची थी। भक्त वहां समझना पहुंचना ही मुश्किल था किसी के लिए। और ये जब ये भक्त मिली है ये विमला बिल्लो जो भगवान के भजन बहुत अच्छा गाती थी, नाम कीर्तन बहुत अच्छा करती थी, तो धर्म जी ने उनको अपने पास रख लिया। और धर्म जी की चाहना तो मात्र ठाकुर के निमित्त ही थी। जब कभी रासलीला का अभिनय होता तो श्री धर्म जी ठाकुर जी का स्वरूप बनती और बिल्लो जी श्री राधिका बनती थी। पर बिल्लो जी अर्थात विमला जी को धर्म जी प्राणों से भी अधिक प्यारी थी। ये प्यार आसक्ति की सीमा तक था। माता पिता की लाडली भाभियों की दुलारी बिल्लो ने घर पर कभी एक गिलास भी स्वयं नहीं उठाया था जल का। पर महाराज अब धर्म जी के लिए अद्भुत प्रेम उनके अंदर था। अति प्रेम और श्रद्धा से पूरी सेवा करती थी। धर्म जी के वस्त्र खरीदने सिलने धुलाई करने सभी कर्मों का उत्तरदायित्व 10 वर्षीय बिल्लो जी ने सहर्ष स्वीकार किया। अब आप समझिए कि ये कन्या भी 10 वर्ष की जो थी बिल्लो विमला नाम था बिल्लो कही जाती थी। इनके अंदर भी कितने दैवी गुण थे। बहुत सुंदर गाती थी भगवान के भजन और प्रेम भरी हुई। घर में कुछ काम कभी नहीं किया था और अब धर्म जी की पूरी सेवा करने को तैयार। 25 वर्ष तक पूर्ण समर्पण भाव से करती रही सेवा। उनकी निष्काम प्रीति भरी सेवा ने ही उन्हें आध्यात्मिक उपलब्धियों का अधिकारी बना दिया। भक्तों धर्म जी तो एक संत थी ना, और संत की सेवा का फल तो मिलना ही था। अनूठा था धर्म जी के प्रति उनका लगाव। हर समय छाया की तरह साथ, हर सत्संग में, हर कथा में, हर रास में, और रास में तो धर्म जी के साथ थिरकते इनके चरण बहुत ही चपल बहुत ही चंचल होते थे। इतना सुंदर प्रेम भरा भाव भरा नृत्य करती थी, वातावरण को दिव्य वृंदावन ही बना देती थी। शायद इन्हीं सब गुणों से श्याम सुंदर को धर्म जी की ये सखी इतनी भा गई कि महाराज अल्पायु में ही थोड़ी सी बीमारी हल्की सी 1968 में मात्र 35 वर्ष की बिल्लो जी को ठाकुर जी का धाम प्राप्त हो गया। ठाकुर जी निज धाम ले गए उनको। इतना सुंदर भगवान का नाम गाती थी, लीला पद गाती थी कि वो भगवान को जैसे विशेष पसंद आ गई। वो उनकी वृंदावन वास की अभिलाषा उनकी अस्थियों के ही रूप में वृंदावन पहुंच पाई। पर वे अस्थियां उस समय के सभी रसिक जनों की प्रणमी बन गई थी और चिर अभिलाषित यमुना जी में जा मिली थी बिल्लो जी। शरीर श्री वृंदावन धाम में छोड़ा और धर्म जी जैसी महान संत के साथ उन्होंने जीवन बिताया था। 10 वर्ष की उम्र से 35 वर्ष की उम्र तक अर्थात 25 वर्ष विमला जिनको बिल्लो जी कहा जाता था उन्होंने 25 वर्ष तक जीवन का महान सिद्ध धर्म जी की सेवा में व्यतीत किया था और फिर भगवत धाम को प्राप्त हो गई।
भक्तों, उच्च कोटि का महान पुरुष अथवा महान जो भक्तिमती माता होती हैं, उनका तो थोड़ा ही संग प्राप्त हो जाने से जीव का कल्याण हो जाता है। और ये विमला परम भाग्यशालिनी ने तो 25 वर्ष तक धर्म जी जैसी सिद्ध महान संत माता का संग प्राप्त किया था। बहुत ही कम जी पाई थी संसार की दृष्टि से, केवल 35 वर्ष। और धर्म जी की प्यारी विमला पर जितना भी जी सकी भरपूर थी कृपा। एक एक क्षण का आनंद उठाती रही हो, सावधान। उनका भले ही अल्पायु का कहा जाए जीवन, लेकिन उन्होंने बहुत लंबी आयु वालों को भी जो लाभ नहीं मिल सकता वो लाभ प्राप्त कर लिया। और धर्म जी ने बताया कि ये तो कृष्ण के पास पहुंच गई। अपने धर्म जी के प्रति असाधारण प्रेम के कारण विमला कई लोगों की ईर्ष्या का भी कारण बनी हुई थी, और कुछ की तो अवहेलना का पात्र भी, क्योंकि सारी सेवा धर्म जी की वही करती थी। धर्म जी भी बिल्लो को अपने से न जोड़कर ठाकुर जी से जोड़ना चाहती थी। शायद इसलिए बाद के दिनों में उनका भी व्यवहार कभी कभी बिल्लो जी के प्रति देखने के लिए थोड़ा ऐसा हो जाता था कि कृष्ण से ही जुड़कर रहो, क्योंकि धर्म जी को तो पता था कि इसको कृष्ण के पास जाना, अब इसलिए कहती थी तुम कृष्ण से ही जुड़ के रहो, मेरी तरफ ज्यादा इतना मत झुको। लक्ष्य उन्हें से ठाकुर जी से जोड़ने की प्रेरणा देना था। पर बिल्लो जी जो धर्म जी को ठाकुर का स्वरूप ही मानती थी, महाराज बिल्लो जी जो थी वो धर्म जी को इतना समझ गई थी कि वो कहती थी ये भगवान के ही रूप है। तो उनका लगाव धर्म जी के बिना तो जीवन को मंजूर ही नहीं कर सका। छोटी सी बीमारी निमोनिया की उनको जीने की निष्फलता के भाव को आधार बना। मार्च 1968 में उनका जीवन पूर्ण हो गया था। यद्यप श्री धर्म जी बिल्लो जी के निधन पर थोड़ा दुखी हुई थी, लेकिन मोहग्रस्त नहीं हुई। उनके परिकर में उनके श्रद्धालु थे, पर सखी के रूप में बिल्लो ही थी। जैसी ठाकुर जी की इच्छा कहकर धर्म जी सहज हो गई थी। प्रियतम की इच्छा में अपनी इच्छा मिला देने का एक आदर्श प्रस्तुत किया था। नहीं तो करनी व कथनी में अंतर रह ही जाता क्या, क्योंकि वो तो भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा को मिला करके जीती थी ना धर्म जी। इसलिए इतनी योग्य सखी जो सब सेवा संभाली थी वो भगवान के पास गई, तो एक बार दुख तो हुआ, लेकिन प्रभु की इच्छा मानकर वो शांत हो गई थी। 1940 के अंत में रामकृष्ण भल्ला का तबादला अजमेर में हो गया। तभी प्रथम बार धर्म जी पुष्कर यात्रा के लिए गई, क्योंकि अजमेर के बिल्कुल निकट में पुष्कर जी। तो उनके साथ दादी खेमकौर और धर्म जी की प्यारी सखी बिल्लो भी थी उस समय। सुखद बात ये थी कि ललिता जी भी उन दिनों अजमेर में थी। सारा दिन वातावरण संकीर्तन में सा बना रहता था। ललिता जी के पड़ोस में ही तारा मेहता जी भी रहती थी। उन्हें भी धर्म जी के संग का भरपूर आनंद मिला। तारा जी धर्म जी की अनन्य भक्तों में से थी। इनकी सभी 5 बहनें भी धर्म जी को गुरु मानती थी। तारा जी की छोटी बहन निर्मला टंडन को तो अंतिम समय तक श्री धर्म जी की सेवा का दुर्लभ सौभाग्य प्राप्त हुआ था। उन दिनों ललिता जी का घर ही नहीं, पूरा मोहल्ला भक्ति के प्रवाह में हिलोरें ले रहा था। भक्तों, धर्म जी जैसी महान भगवत भक्ता जहां हो वहां तो भक्ति का हिलोरा लेना सहज बात है। एक प्रोफेसर साहब की पत्नी शीलावती गुप्ता
जिन्हें सब मास्टरनी कहा करते थे, वो धर्म जी के चित्र को देखकर ही उनकी भक्त हो गई थी। अब आप सोचिए कितना दैवी गुण था उनके अंदर, प्रोफेसर साहब की पत्नी के अंदर, कि धर्म जी का चित्र ही देख करके उनकी भक्त हो गई। वो कहने लगी, मुझे किसी सिद्ध ने कहा था 13 साल बाद तेरे इष्ट लड़की के रूप में मिलेंगे। बड़ी गंभीर बात है भक्तों। किसी सिद्ध पुरुष ने कहा था प्रोफेसर की पत्नी को कि 13 साल बाद तेरे इष्ट लड़की के रूप में मिलेंगे। और अब धर्म जी को साक्षात देखा तो खुशी से पागल सी हो गई। उन्होंने कहा, मेरे इष्ट मिल गई। लड़की के रूप में इष्ट मिलने की भविष्यवाणी पहले की गई थी, और उसकी भक्ति तो दीवानगी सी थी। अजमेर से सभी पुष्कर जी भी गए थे। प्रातः 5 बजे ही बस से चल पड़े थे। पूरे रास्ते कीर्तन करते हुए पुष्कर जी पहुंचे सब लोग। धर्म जी का आनंद उल्लास देखते ही बनता था। कुछ दिन अजमेर में रह धर्म जी वापस लाहौर आ गई थी। इस बार उनकी बुआ की लड़की सुदर्शना भी साथ में आ गई थी। दोनों में खूब बनती थी। बचपन से एक संग खेले कूदे थे। एक दिन सुदर्शना को डांटते हुए से बीजी जसवंत कौर ने कहा, पता नहीं तुम्हें इस धर्म के संग क्या शांति मिलती है। अरे न जाने क्या तुझको शांति मिलती जो इसी के साथ तू रहती है। तो सुदर्शना आश्चर्यवत अपनी मामी को देखने लगी। शुद्धता का कोई कारण समझ में नहीं आया। फिर पूछ ही बैठी। बीवी जसवंत कौर कहने लगी, मुझे तो चैन तब पड़े जब मेरे यहाँ लड़का हो जो मेरे कुल का उद्धार करे। अब ये देखो भक्तों, कई लोग संतों की इस प्रकार परीक्षा लेते हैं। अब वो कह रही है कि मेरे घर लड़का हो तब मुझे चैन पड़े, क्योंकि वो लड़का ही उद्धार करेगा मेरे कुल का। दर्शना हंस दी, बोली, मामी ये लड़की ही तेरे कुल को तार देगी। और महाराज बीजी को चैन कहाँ। अंतर में तो बीजी धर्म जी की सिद्धता को मान्यता भी देती थी, पर उनकी पुत्र कामना उस सिद्धता को चुनौती सी देने वाली बन गई थी। धर्म जी सब कुछ जानते हुए भी अनजान सी बनी रहती थी। उनके कोप को भी सह लेती थी। अंततः बीजी जसवंत कौर बात को नया शाही रूप देकर बोली, अच्छा धर्म, तू शादी ही कर ले, मैं जवाई को ही लड़का मान लूंगी। इस बात से धर्म जी खिन्न हो गए। माँ की पुत्र प्राप्ति की लालसा इतनी बलवती है कि इससे धर्म जी की क्षुब्धता का पार न रहा। महाराज अपनी पुत्री जो कि धर्म जी इतनी महान संत, और उन्हीं की माँ की बात मैं आपको सुना रहा हूँ कि वो चाहती थी कि ये एक लड़का भी हो, और उनको ये नहीं समझ में आ रहा था कि धर्म जी जैसी महान संत उनकी पुत्री है। धर्म जी ने अपने को कमरे में बंद कर लिया और रोने लगे। रो रो कर श्याम सुंदर से प्रार्थना करने लगी, हे मनहर, ये सब क्या है। मैं आपकी हूँ, किसी और की कैसे हो सकती हूँ। आपको अपना विधान बदलने को भी नहीं कर सकती। उनका रोना सुन करके बीजी, महाराज वहां बीजी कहते थे माता को, तो माता घबरा गई बच्ची का रोना सुनकर, पर अपनी उस लालसा का दमन नहीं कर सके। तभी भाया जी गुरदासपुर से आए। नानक चंद जी की श्रद्धा के आगे नत बीजी ने फिर रोना शुरू किया। भाया जी, मुझे शांति तभी होगी जब मेरे यहाँ लड़का होगा। नानक चंद जी ने गंभीरता से धर्म जी से कहा, धर्म, बीजी लड़का मांगती है तो मिलना ही चाहिए। धर्म जी बोली, भाया जी, अगर नालायक निकला तो
तो भाया जी हंसकर बोले, धर्म जी का भाई हो वो नालायक भी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि आपके संग और अपने आप ठीक हो जाएगा। 1942 की 21 मार्च को भक्तों के मोहल्ले में जसवंत कौर की कोख से जन्मे पुत्र ने आनंद की हिलोरों से घर भर दिया। इस बच्चे का नाम आनंद ही रख दिया गया। माँ तो आनंद को पा करके अपने को संसार की सबसे अधिक धन्य जननी समझने लगी। माँ की इच्छा पूर्ति से पुनः धर्म जी की सिद्धता प्रकट हो गई। महाराज, भक्तों की दृष्टि जो होती है वही समझ पाती है कि कन्या में यदि संतत्व है, भगवान की भक्ति है, तो पुत्र की आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी माता की ममता ऐसी होती है कि पुत्र की अभिलाषा करने लगी थी और धर्म जी विवश हो गई ये कृपा करने के लिए, और इस तरह से माता की इच्छा पूर्ण कर दिया। और आगे उनके चरित्र को मैं और सुनाऊंगा। आज माता को प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे।